हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इज हैविंग अ वी शेप. सो हमको यहाँ पे चेक करना है कौन से मॉलिक्यूल के यहाँ पे वी शेप होगा. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज द वेस्पर थ्योरी हेयर. सो according to Vesper theory, we have to first check the hybridization and the number of lone pair and bond pair present in the following molecule. सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं. इन द ऑप्शन नंबर ए वी हैव S32-. So here if we will check the hybridization of the central atom, so अगर central atom की यहाँ पे बात करी जाए, so it is sulfur. So basically यहाँ पे जो एक सल्फर है, सल्फर is basically connected to other sulfurs. तो यहाँ पे भी एक और सल्फर है और इधर भी हमारे पास एक और सल्फर होगा. और यहाँ पे सेंट्रल वाले सल्फर के पास हमारे पास यहाँ पे बेसिकली दो लोन पेयर होंगे. तो बेसिकली हमारे पास सल्फर के पास नॉर्मली 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने और एक्स्ट्रा दे दिए जिसमें से 2 हमारे बॉन्डेड हैं. तो वी कैन से दैट इट इज हैविंग 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 वी हैव लोन पेयर. सो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर अगर इसके पास होंगे तो वी कैन से दैट द हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3. और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका आपका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगा, बट इसका जो शेप हो जाएगा, शेप इज गोइंग टू बी somewhat like V shape. Now how it is going to be V shape? Let me draw it. तो कैसे होगा कि एक सल्फर यहाँ पे आपके पास पहले से प्रेजेंट है. नाउ यहाँ पे जो दो सल्फर हैं दे आर गोइंग टू बेंड बिकॉज ऑफ द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन. तो यहाँ पे जो सेंट्रल सल्फर है इसके ऊपर यहाँ पे 2 लोन पेयर है एंड ड्यू टू दैट लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहाँ पे हमको वी शेप मिलने को, यहाँ को हमको वी शेप यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है. तो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. कमिंग टू द ऑप्शन नंबर बी. So in the option number B we can see the that is I3 minus. So I3 minus we will check it. In the I3 minus we can say that I is having the 7 electron in its outermost shell. So 7 electrons हमारे पास I के पास होते हैं outermost में, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उसको हमने एक्स्ट्रा दे रखा है. So basically टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8 में से यहाँ पे 2 उसके बॉन्ड बन चुके हैं. तो we will be having basically 2 bond pair and 3 lone pair in this case. If there are 2 bond pair and 3 lone pair, so we can say the hybridization is going to be sp3d. and sp3 hybridization में क्या होता है, हमारे पास जो यहाँ पे हमारा जो इसका बनेगा शेप दैट इज गोइंग टू बी आई हमारे पास सेंटर में होगा. सारे के सारे लोन पेयर यहाँ पे हमारे इक्विटोरियल पोजीशन को हमेशा एक्वायर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. सो लोन पेयर सारे इक्विटोरियल पोजीशन पे चले जाएंगे एंड जो हमारे पास जब यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर हैं बेसिकली आई के, दे आर गोइंग टू बी वन अबव एंड वन बिलो द प्लेन. सो वन विल बी लाइक दिस एंड अनदर विल बी लाइक दिस. So we can see here we have only having the linear geometry. So linear shape हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है. So this is not going to be the answer. Coming to the option number C, that is N3 minus. So in the case of N3 minus, तो N3 क्या होता है हमारे पास, बेसिकली नाइट्रोजन जो हमारे पास होता है इट इज बेसिकली कनेक्टेड टू 2 नाइट्रोजन. So they will be having minus and minus charge and there will be one positive charge. तो यहाँ पे हमको इसका एक रेजोनेंस भी देखने के लिए मिल सकता है कि यहाँ पे मेरा जो नाइट्रोजन है दैट इज गोइंग टू बी ट्रिपल बॉन्डेड N and there will be N2 minus and there will be plus. तो ऐसा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. तो अगर हम यहाँ पे चेक करें we can say that the central nitrogen is having 5 electron in its outermost shell, 1 positive charge यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2 बॉन्डेड. तो we can say that we have only 2 bond pair in this case. So only 2 bond pair are there for the nitrogen. So the hybridization will be sp, and sp hybridization we all know that it is always going to be linear. So option number C is not the correct answer. Coming to the option number D. In the case of option number D, that is option number D is basically I3 plus. So I3 plus की अगर बात करी जाए तो हमारे पास आयोडीन, as we know that हमको आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाउ सिंस 1 पॉजिटिव है तो वी कैन से दैट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका कम हो चुका होगा. सो इट विल बी हैविंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन जिसमें से 2 आपके बॉन्ड पेयर हैं. तो हमारे पास यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हमको मिल जाएंगे और प्लस हमें यहाँ पे 2 लोन पेयर मिल जाएंगे बचे हुए. तो अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं सो इट विल गोइंग टू बी हैव द sp3 ज्योमेट्री. सॉरी sp3 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और यानी कि इसका जो शेप हो जाएगा, द शेप ऑफ दिस कंपाउंड इज नथिंग, इट इज गोइंग टू बी बेसिकली हमारे पास अगेन द सेम फर्स्ट वन केस लाइक आयोडीन यहाँ पे होगा, आयोडीन आयोडीन यहाँ पे हमारे पास 2 रहेंगे एंड ड्यू टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी बेंड एंड इट इज गोइंग टू बी वी शेप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. So basically option number D is also going to be the correct answer for this question. So the correct answer for this question is option number A as well as option number D. So I hope you understood it well. Thank you.